नमस्कार, वेलकम वंस अगेन टू माय अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट। और आज के इस पॉडकास्ट में मैं बात करूंगा प्रेम और अहंकार की। और जहां प्रेम और अहंकार की बात आती है तो एक बड़ा ही सुंदर वृत्तांत, एक सुंदर सी कहानी मुझे ओशो जी के व्याख्यान से प्राप्त हुई है, जो आपके साथ में मैं शेयर करना चाहूँगा। और बड़ी सुंदर वृत्तांत है, अंत तक पूरा सुनिएगा ये एपिसोड। और बात करते हैं ओशो की। जो ओशो एक महानतम विद्वान हुए और उन्होंने अपनी विचारों को स्पष्टता कहानियों के माध्यम से की है। तो पेश है आज एक और कहानी ओशो की व्याख्यान से, और जिसका शीर्षक है प्रेम और अहंकार। मैंने सुना है कि एक बहुत पुराना वृक्ष था, आकाश में सम्राट की तरह। उसके हाथ में पूरे वृक्ष की सारी शाखाएं फैली हुई थी और उस शाखाओं पर फूल आते थे जो दूर दूर से पक्षी सुगंध लेते थे। उस पर फल भी लटकते थे जो तितलियां उड़ती रहती थी। उस वृक्ष की छाया में उसके फैले हुए हाथ हवाओं में से बातें करती रहती थी। और उसी वृक्ष के पास एक छोटा सा बच्चा बस छाया में रोज खेलने के लिए आता था। और उस बड़े वृक्ष को उस छोटे बच्चे के साथ प्रेम हो गया। बड़ों को अक्सर छोटों से प्रेम होता है, पर अगर बड़ों को पता ना हो कि हम बड़े हैं तो वृक्ष को कोई पता ही नहीं था कि मैं बड़ा हूँ। इसलिए अक्सर हम देखते हैं कि बड़ों को केवल अपने ही समान लोगों से प्रेम करने की आदत होती है, अपने से छोटों से नहीं। तो बात यहाँ वृक्ष की भी आती है कि वृक्ष को पता नहीं था कि मैं बड़ा हूँ आयु में, इसलिए वह उस बच्चे से प्रेम कर पाता था और प्रेम हो गया। अहंकार हमेशा अपने से जो बड़े होते हैं प्रेम करने की कोशिश जरूर करता है। अहंकार हमेशा अपनों से बड़े से संबंध जोड़ता है। और प्रेम के लिए कोई व्यक्ति बड़ा या छोटा नहीं होता, जो आ जाए उसी से वो जब संबंध वो जुड़ जाता है। वह एक छोटा सा बच्चा रोज खेलने आता था उस वृक्ष के पास। उस वृक्ष का वह हिस्सा बन गया क्योंकि वह उससे प्रेम करने लगा। लेकिन वृक्ष की शाखाएं ऊपर थी तो वह बच्चा तो बहुत ही छोटा था। तो वृक्ष अपनी शाखाएं उसके लिए नीचे झुकाते रहता था ताकि वह उस वृक्ष के फल को तोड़ सके और उस फूल को भी तोड़ सके। व्याख्यानकार यहाँ कहते हैं कि प्रेम हमेशा झुकने को राजी रहता है, पर अहंकार कभी झुकने को राजी नहीं रहता। अहंकार के पास आप जाएंगे तो अहंकार के हाथ और ऊपर उठ जाएंगे ताकि आप उसे छू ना सके, क्योंकि जिसने उसे छू लिया वह आदमी छोटा माना जाता है। जिसे ना छुआ जाए वह दूर सुहासन पर दिल्ली में हो, पर वह आदमी को बड़ा ही लगता है। वह वृक्ष की शाखाएं नीचे झुकाती है जब वह बच्चा खेलता हुआ उसके पास आता है। और जब वह बच्चा उसको फूल तोड़ लेता है तो वह वृक्ष बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, उसके प्राण आनंद से भर जाते हैं। प्रेम जब भी कुछ दे पाता है तो बहुत प्रसन्नता अनुभव करता है, पर अहंकार जब कुछ ले पाता है तभी उसे खुशी मिलती है। यही एक अंतर है प्रेम में और यही एक अंतर है अहंकार में। फिर जब वह बच्चा बड़ा होने लगता है तो कभी उसकी छाया में सोता, कभी उसके फल खाता, तो कभी उसको फूल को ताज बनाकर पहनता और जंगल का सम्राट होने की अनुभूति करता। प्रेम के फूल जिसके पास बरसते हैं वही सम्राट हो जाता है, और जहाँ भी अहंकार घिरता है वहीं सब अंधकार हो जाता है। आदमी दीन और बिल्कुल ही दरिद्र हो जाता है। वह लड़का फूलों का ताज पहनता, नाचते रहता और वृक्ष पर बहुत खुश होता। उसके प्राण आनंद से भर जाते, हवाएं सनसनाती रहती और वह गीत गाते रहता। फिर वह लड़का समय के साथ बड़ा हुआ। वह वृक्ष के ऊपर चढ़ने भी लगा, उसकी शाखाएं से झूलने लगा। वह उसकी शाखाओं पर विश्राम करता और वृक्ष बहुत ही ज़्यादा आनंदित होता रहता। प्रेम क्योंकि हमेशा ही आनंदित रहता है, और जब प्रेम किसी के लिए छाया बन जाता है तो बहुत आनंद में झूलते रहता है। अहंकार आनंदित तभी होता है जब किसी की वो छाया छीन लेता है। ये अंतर है दोनों में। लेकिन लड़का बड़ा होता चला गया, दिन बढ़ते चले गए। जब लड़का बड़ा हो गया तो उसे और दूसरे के कामों में दिलचस्पी होने लगी। उसकी महत्वाकांक्षा, उसकी एम्बिशियस बढ़ने लगी। उसे परीक्षाएं पास करनी थी, मित्रों को जीतना था। फिर कभी कभार वह वृक्ष के पास आता, कभी नहीं भी आता, लेकिन वह वृक्ष उसकी प्रतीक्षा करते रहता कि वह आए। वह आया और उसके प्राण पुकारते रहता, आओ तुम आओ मेरे पास। प्रेम निरंतर प्रतीक्षा करता रहता है कि आओ,
आओ मेरे पास। प्रेम एक प्रतीक्षा है, प्रेम एक वेटिंग पीरियड है, लेकिन वह तभी आता है जब सच्चा प्रेम हो। खैर, वह वृक्ष सोचते रहता, कभी वह बच्चा आता है कभी नहीं आता, तो वृक्ष उदास होने लगता। प्रेम एक प्रकार की उदासी है, वह बांट नहीं पाती, वो तो उदास हो जाती है। जब वह कुछ दे नहीं पाती तो वह उदास हो जाती है। प्रेम एक धन्यता है कि जब वह बांट देता है तो अपने आप को लुटा लेता है, तो वह आनंदित हो जाता है। फिर लड़का क्रमशः बड़ा होते चला गया। वृक्ष के पास आने वाले दिन कम होते गए। वह आदमी जितना बड़ा होते चला गया, महत्वाकांक्षा इस जगत में प्रेम के निकट आने की सुविधा उतनी ही कम होती चली गई और उस लड़के की महत्वाकांक्षा यानी कि एम्बिशियस बढ़ती गई। वह वृक्ष कहाँ चला गया उसे पता ही नहीं चला। फिर एक दिन वो वहाँ से गुजरता गया तो वृक्ष ने उससे कहा, सुनो। हवा में उसकी आवाज़ गूंजने लगी, अरे सुनो, तुम आते ही नहीं। मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए प्रतीक्षा करता हुआ हूँ, राह देख रहा हूँ, मैं बात जोतते रहता हूँ, बाहें फैलाई खड़ा हूँ। उस लड़के ने कहा, क्या है तुम्हारे पास मैं जो मैं आऊँ? मुझे रुपए चाहिए। हमेशा अहंकार पूछता है कि क्या है तुम्हारे पास जो मैं आऊँ, क्योंकि अहंकार मांगते रहता है कि कुछ भी हो तो मैं आऊँ, ना कुछ हो तो कोई आने की आवश्यकता नहीं। अहंकार एक प्रयोजन है, एक पर्पस है। जब वह पर्पस प्रयोजन पूरा हो जाता है तो ही कोई व्यक्ति उसको आके मिलता है और कहता है कि मैं आऊँ। अगर कोई प्रयोजन न हो अर्थात कोई पर्पस ना हो तो मैं नहीं आता, आने की जरूरत क्या है। और प्रेम है निष्प्रयोजन। प्रेम का कोई प्रयोजन नहीं होता। प्रेम अपने आप में निष्प्रयोजन रहता है, उसमें कोई पर्पस कोई इरादा नहीं रहता। तो वृक्ष तो चौंक गया। उसने कहा, तुम अभी आओगे तभी मैं कुछ तुम्हें दे सकूंगा। मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ, क्योंकि प्रेम कुछ रोकता नहीं चाहता। जो रोक ले वह प्रेम नहीं है। अहंकार जरूर रोकता है, प्रेम तो बेबस कर देता है, लाचार कर देता है। और लाचारी तभी आती है जब एक तरह से प्रेम होता है, सामने वाले से प्रेम बंधा हुआ रहता है अहंकार के कारण। खैर, वह वृक्ष कहता है, लेकिन रुपए पैसे मेरे पास नहीं है। ये रुपए पैसे तो सिर्फ आदमी के इलाज के लिए होता है, आदमी की अपनी ज़रूरत के लिए रहता है। वृक्ष ने तो कभी इसे पाली ही नहीं। उस वृक्ष ने कहा, इसलिए तो हम इतने आनंदित हैं, हम पर फूल खिलते हैं, हम पर बहुत सारे फल लगते हैं, इतनी बड़ी छाया है, हम इतना नाचते हैं आकाश में कि हम गीत गाते हैं, पक्षी हम पर आते हैं, वो भी संगीत करते हैं, क्योंकि हमारे पास रुपए पैसे नहीं। जिस दिन हमारे पास रुपए पैसे आ जाएंगे, हम भी आदमी की तरह दीनहीन मंदिर में जाके बैठ जाएंगे और सुनेंगे और प्रार्थना करेंगे कि आंतरिक शांति हमें कैसे प्राप्त हो, प्रेम कैसे पाया जाता है। नहीं, हमारे पास रुपए नहीं है, मैं रुपए नहीं दे सकता। तो उसने कहा, तो फिर मैं क्यों आऊँ तुम्हारे पास? उस लड़के ने कहा, जहाँ रुपए है मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, मुझे रुपये की ज़रूरत है। अहंकार हमेशा रुपया मांगता है, क्योंकि रुपया एक शक्ति है। अहंकार हमेशा शक्ति, पावर, अथॉरिटी मांगती है। उस वृक्ष ने सोचा, फिर उसने ख्याल आया, तो तुम एक काम करो, मेरे सारे फल को तोड़ लो और बेच दो बाजार में, शायद तुम्हें कुछ पैसे मिल जाए। और उस लड़के ने भी ख्याल आया, वह चढ़ा उस वृक्ष के ऊपर और सारे फल तोड़ दिए, कच्चे फल भी गिरा दिए, शाखाएं भी कई टूट गई, पत्ते भी कुछ टूट गए, लेकिन वह वृक्ष बहुत खुश हुआ, आनंदित हुआ, क्योंकि उसने त्याग किया कि मेरे त्याग से किसी को कुछ आनंद की प्राप्ति होगी, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। टूटकर वह प्रेम से आनंदित होने लगा। अहंकार पाकर भी आनंदित नहीं होता, लेकिन प्रेम आनंदित होता है जब वो त्याग करता है, और प्रेम में केवल त्याग ही त्याग है। और उस लड़के ने तो धन्यवाद भी नहीं दिया, पीछे लौटकर देखा भी नहीं, लेकिन उस वृक्ष को पता नहीं चला। उसे तो धन्यवाद मिल गया इसी में कि उसके प्रेम को किसी ने स्वीकार कर दिया और उसके फल को ले गया और बाजार में जाके बेच दिया। लेकिन फिर कुछ दिनों तक वो लड़का वापस नहीं आया। उसके पास रुपए थे, उन रुपयों से उसने रुपया पैदा करने की और भी कोशिश में लग गया। वो सब कुछ भूल गया। वर्ष पे वर्ष बीतने लगे और वह वृक्ष उदास हो गया। उसके प्राणों में रस बह रहा था कि वह लड़का आए, उसका प्रेमी आए, उससे रस को लेके जाए। जैसे माँ के स्तनों में दूध भरा हुआ रहता है और उसका बेटा खो गया हो और उसके सारे प्राण बिल्कुल तड़प रहे हो कि उसका बेटा आए। कहाँ है उसका बेटा जिसे वह खोज रहा है? उसे वो हल्का कर दे, निर्भर कर दे।
ऐसे में यही स्थिति उस वृक्ष की थी। वृक्ष के प्राण पीड़ित थे, पीड़ित होने लगे कि वो लड़का आए, बस मेरे पास आए। सारी आवाज़ यही गूंजने लगी कि आओ मेरे पास। बहुत दिन के बाद वो लड़का फिर आया। वो लड़का तो अब धीरे धीरे बड़ा होते गया। कुछ ही वर्ष बाद वो प्रौढ़ हो गया। वृक्ष ने उससे कहा आओ मेरे पास, मेरे से आलिंगन करो। उसने कहा छोड़ो ये सब बकवास, ये सब बचपन की बातें हैं। अहंकार प्रेम को पागलपन समझता है, बचपन की बातें समझता है। इस पर वृक्ष ने कहा आओ मेरे डालिया से झूलो, नाचो। लड़के ने कहा छोड़ो ये फिजूल की बातें, मुझे एक मकान बनाना है, मकान दे सकते हो तुम? वृक्ष ने कहा मकान? हम तो बिना मकान के रहते हैं, मकान में तो सिर्फ आदमी रहते हैं। दुनिया में और कोई मकान रहता ही नहीं, सिर्फ आदमी लोग ही उस मकान में रहते हैं। सो देखते हो आदमी की हालत, मकान में रहने वाले आदमी की हालत क्या है। उसके मकान में जितने बड़े कमरे होते हैं, आदमी का मन उतना ही छोटा चला जाता है। हम तो बिना मकान के रहते हैं। लेकिन एक बात हो सकती है, तुम मेरी शाखाओं को काट लो, शायद तुम इससे मकान बना लो। और वह प्रौढ़ कुल्हाड़ी लेकर आया और उसने वृक्ष की शाखाओं को काट डाला। वृक्ष एक ठूठ बन के रह गया, बिल्कुल नंगा। लेकिन वृक्ष बड़ा आनंद में था कि चलो मैं किसी के काम तो आया। जैसे मैंने कहा कि प्रेम हमेशा त्याग करता है, सामने वाले को पता चले ना चले, लेकिन उस त्याग में ही प्रेम है। और प्रेम का दूसरा नाम ही त्याग है। और प्रेम सदा आनंद में रहता है, चाहे कोई उसे काट ले, कोई उसे चुरा ले, कोई उसे बांट ले, कोई उसे सम्मिलित कर दे, कोई उसे साझीदार बना ले। और उस लड़के ने पीछे लौट कर देखा भी नहीं, उसने मकान बना लिया। वक्त और गुजरता गया, वह ठूठ बिल्कुल राह देखते रहा। वह चिल्लाता, लेकिन अब उसके पास पत्ते भी नहीं है, शाखाएं भी नहीं है, फूल भी नहीं है। हवाएं आती थी और वो बोल भी ना पाता, बुला भी नहीं पाता, लेकिन उसके प्राणों में एक गूंज, एक छटपटाहट थी कि आओ आओ मेरे पास। और बहुत दिन बीत गए। तब वह बूढ़ा आदमी, वह बच्चा जो बूढ़ा हो चुका था, वह वापस वहां से गुजरा, वृक्ष के पास आकर खड़ा हो गया। तो वृक्ष ने पूछा मैं क्या कर सकता हूँ और तुम्हारे लिए बताइए। कुछ दिन बीत गए हैं, अब कुछ वर्ष भी बीत गए हैं। उसने कहा तुम क्या कर सकोगे? मुझे दूर देश में जाना है धन कमाने के लिए, मुझे एक नाव की जरूरत है। तो वृक्ष ने कहा तुम मुझे और काट लो और मेरी पिंड से नाव बना जाएगी, नाव बना लो और मैं धन्य हो जाऊंगा कि मैं तुम्हारे नाव बन सकूं, तुम्हें दूर देश तक लेके जा सकूं। लेकिन तुम जल्दी लौट आना और सकुशल लौट आना, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। और उसने आरे से उस वृक्ष को काट डाला। तब वह एक छोटा सा और भी ठूठ बन गया और वह बच्चा जो वृद्ध हो चुका है, वह दूर यात्रा पर निकल गया। और वह ठूठ भी प्रतीक्षा करते रह गया कि शायद वह आएगा। लेकिन अब उसके पास कुछ देने लायक नहीं था, शायद वह दे भी नहीं पाएगा, क्योंकि अहंकार वहीं आता है जहाँ कुछ पाने की इच्छा होती है। अहंकार वहाँ नहीं जाता है जहाँ कुछ पाने की उसको इच्छा नहीं होती, कि वे छीनने की इच्छा होती है, वही अहंकार है। मैं उस ठूठ के पास एक रात मेहमान बन के रहा हुआ था। तो ठूठ मुझसे बोला वह मेरा मित्र अभी तक नहीं आया, मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है। कहीं नाव डूब ना गई हो, कहीं वह भटक ना गया हो, कहीं किसी दूर किनारे पर विदेश में भूल ना गया हो, कहीं वह डूब ना गया हो, कहीं उसका जीवन समाप्त ना हो गया हो। एक खबर भर कोई मुझे ला के दे, अब मैं मरने के बिल्कुल करीब हूँ। एक खबर भर ला के दे कि वह सकुशल है, फिर कोई बात नहीं, फिर सब ठीक है। अब तो मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए बुलाऊं तो शायद वह आएगा भी नहीं, क्योंकि वह केवल लेने की भाषा समझता है, देने की नहीं। अहंकार की भाषा वो समझता है, प्रेम की भाषा से बिल्कुल अलिप्त है। इससे ज़्यादा मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। हमारा जीवन भी दोस्तों एक ऐसा वृक्ष बन जाए और वृक्ष की शाखाएं अनंत तक फैल जाए, सब उसकी छाया में रहे और सब उसकी बाहें में फैल जाए, तो पता चलेगा प्रेम क्या है। क्योंकि प्रेम कोई शास्त्र नहीं है, कोई इसकी परिभाषा नहीं है, और प्रेम कोई सिद्धांत के साथ नहीं किया जा सकता, अपने आप हो जाता है। तो मैं बहुत परेशानी में था, हैरानी में था कि क्या कहूँगा आपसे कि यह प्रेम क्या है। वह तो बताना बिल्कुल ही मुश्किल है, आकर जो बैठता है वही प्रेम को समझ सकता है। अगर मेरी आंखों में वो दिखाई पड़े तो दिखाई पड़ सकता है, अगर मेरे हाथों में वो प्रेम दिखाई पड़े तो मेरी क्रियाओं से वो दिख पड़ता है, और मैं कह सकता हूँ शायद यही प्रेम है। लेकिन प्रेम क्या है,
मेरी आंखें ना दिखाई पड़े, मेरे हाथ ना दिखाई पड़े, तो मेरे शब्द भी बिल्कुल अस्पष्ट रहेंगे, क्योंकि प्रेम क्या है इसकी व्याख्या की नहीं जा सकती। मेरी इन बातों को पूर्ण विराम देता हुआ मैं अभी शांति से आपसे विदा लूंगा और अंत में आप सबके भीतर जो बैठे परमात्मा है उसको प्रणाम करता हुआ यहाँ पूर्ण विराम लेता हूँ। धन्यवाद।